अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने वर्किंग स्टार्ट करी थी। हमने चैप्टर सेल की वर्किंग स्टार्ट करी थी, ठीक है। और हमने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करे थे। सो आज हम क्या करेंगे? सो आज हम ना अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये है हमारा न्यू चैप्टर। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, इस बारे में आप कुछ जानते कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आपको कोई आइडिया है इससे रिलेटेड कि हमारे पास कितनी सेंसेस होती हैं, ठीक है, और कौन कौन से हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है जो कि इनको डिटेक्ट करते हैं, इन सेंसेस को? ओके बच्चों, सो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 तरह के सेंस ऑर्गन्स रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो है हमारी स्किन, ठीक है। इसके अलावा हमारी आईज, एयर, नोज एंड टंग, ठीक है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स मौजूद है हमारे पास। अब ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास, इनका काम क्या है, ठीक है। ये कौन से सेंसेस को डिटेक्ट करते हैं? तो मैं आपके पास स्क्रीन शेयर पे लगा देता हूँ। सो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त सेंस ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। सो कितने सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास? 5। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है बच्चों। और ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको इस बारे में बताया। तो कोई इसके नाम रिपीट करेगा? फर्स्ट हमारे पास सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में जो पाई जाती है वो कौन सी है? स्किन, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सी है? आई, ठीक है। थर्ड हमारे पास कौन सी है? एयर। फोर्थ हमारे पास कौन सी है? नोज। और लास्ट हमारे पास कौन सी है? टंग, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, क्लियर है ये? तो अब हम इन सेंस ऑर्गन्स को, आपने देखे नाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेंस ऑर्गन्स का नाम, सेंस ऑर्गन का काम क्या है, ठीक है। स्किन का काम क्या है? टच को डिटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। आई का काम क्या है आपको पता है, देखने में आपको हेल्प करती है आई। एयर की बात करें सुनने में, नोज की बात करें स्मेल में डिफरेंशिएट करवाती है, टंग की बात करें टेस्ट में डिफरेंशिएट करवाती है आपको, ठीक है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्किन, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले? स्किन, यानी के ऑर्गन ऑफ टच। क्या कहेंगे हम स्किन को? ऑर्गन ऑफ टच।
ठीक है बच्चों। हम स्किन स्टार्ट कर रहे हैं। स्किन को ऑर्गन ऑफ टच भी कहा जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट, तो वो कौन से है हमारे पास? वो है हमारे पास स्किन, ठीक है। स्किन हमारे पास क्या है? स्किन इज दी लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। हमारी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन से? स्किन, ठीक है बच्चों। ये जो स्किन होती है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, यानी कि हमारी बाहर की लेयर होती है, और ये अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उन्हें उन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। स्किन के पास रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। किस चीज के रिसेप्टर होते हैं? टच के रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर आपके पास बॉडी में पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट चीजों को डिटेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो स्किन के पास जो रिसेप्टर है वो किस चीज के हैं? वो है टच के, ठीक है। स्किन हैज अ रिसेप्टर ऑफ टच, ठीक है बच्चों। अब जो हम कह रहे हैं कि ये जो है टच की सेंसिएशन को डिटेक्ट करवाती है, ठीक है। वो टच की सेंसिएशन, वो कौन कौन सी सेंसिएशन है जिनको स्किन डिटेक्ट करती है? सो नेक्स्ट है हमारे पास, इट कैन डिटेक्ट वेरियस सेंसिएशन such as pressure, pain, touch, heat and cold, ठीक है बच्चों। स्किन हमें कौन कौन सी सेंसिएशंस को डिटेक्ट करवाती है? स्किन हमें प्रेशर, यानी कि जो भी प्रेशर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में चल रहा होता है, उसे डिटेक्ट करती है। इसके अलावा पेन, हमारी बॉडी में अगर कोई दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी भी किस्म का आपको दर्द महसूस हो रहा है बॉडी में, तो स्किन उसे डिटेक्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा टच, अगर आपने किसी चीज को टच किया या किसी चीज ने भी आपको टच किया, ठीक है, तो उसकी भी सेंसिएशन स्किन करवाएगी, ठीक है। इसके अलावा हीट और कोल्ड की भी सेंसिएशन कौन करवाता है? आपकी स्किन करवाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? सो स्किन के हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, ठीक है। किसकी तरफ आते हैं? स्किन के हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्किन का स्ट्रक्चर किस तरह से, वो किस तरह, कितनी लेयर्स हैं, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। स्किन जो है वो 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है। कितनी लेयर से? 3 लेयर से। आपको पता है स्किन कितनी लेयर से बनी? स्किन जो है 3 लेयर से बनी है, ठीक है। ओके, स्किन कितनी लेयर से बनी है? 3 लेयर से। और उसमें जो सबसे पहली आपके पास है वो कौन सी आती है? वो है एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो आपके पास है वो कौन सी है? एपिडर्मिस, ठीक है बच्चों।
सो एपिडर्मिस आपके पास कौन सी लेयर है स्किन की, क्या आपको पता है? कोई मुझे बताएगा कि एपिडर्मिस जो है वो कौन सी लेयर है? क्या किसी को कोई आइडिया है? ओके सो मैं आपको बता देता हूँ, इस एपिडर्मिस, एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, ठीक है। आउटर या ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, ठीक है। सो एपिडर्मिस आपकी स्किन की कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। सो हम इसमें क्या कहेंगे? पहली बात, ये आपकी कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। सो अब आउटर मोस्ट लेयर स्किन ये कौन सी? वो आपकी स्किन का वो पार्ट, जैसे आप अगर अपना हैंड देखें, ठीक है, सो वो हैंड का वो पार्ट जहां पर हेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या मौजूद होते हैं? आपके हेयर्स मौजूद होते हैं, वो है आपका एपिडर्मिस पार्ट, ठीक है। ये पार्ट जो होता है ये वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। क्या होता है ये पार्ट? वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। वाटर से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और इसके अलावा इसके पास पिगमेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पिगमेंट। और वो पिगमेंट किस चीज के लिए होते हैं? वो स्किन की कलर के लिए होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों आपको ये बात? सो एपिडर्मिस कौन सी लेयर है? एपिडर्मिस जो है आपके स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि वाटर प्रूफ होती है, और इसके पास पिगमेंट्स होते हैं आपकी स्किन के कलर के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये किस चीज से बनी होती है? ये बनी होती है डेड सेल से, ठीक है। जो आपके सेल्स मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं,
उससे ये बनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपकी जो सेल्स की डेथ हो जाती है, ये एपिडर्मिस उन सेल्स से बनती है, ठीक है, और ये रिप्लेस होती है, ठीक है, यानी कि ये सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस होते हैं इसमें, ठीक है, हर 4 वीक्स बाद, ठीक है, एवरी 4 वीक्स में ये डेड सेल्स वाली जो स्किन होती है ये रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। सो ये है आपके पास स्किन की फर्स्ट लेयर, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है स्किन की सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर आपको पता है कौन सी है? सेकेंड लेयर है आपकी डर्मिस, ठीक है। कौन सी है? डर्मिस। सो ये जो आपकी डर्मिस है ना, ये आपकी सेकंड लेयर होती है, ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर, ठीक है, यानी कि सेंटर लेयर। समझ में आ गई बच्चों? सो ये कहाँ पाई जाती है? एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। ये जो डर्मिस होती है ना आपकी, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा नर्व्स, जितने भी नर्व्स हैं आपकी बॉडी में वो, और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सब कहाँ पर मौजूद है? वो सब आपके पास डर्मिस में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? डर्मिस में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो डर्मिस में आपके पास क्या मौजूद है? डर्मिस में आपके पास मौजूद होते हैं डर्मिस सबसे पहले तो क्या है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स है वो, नर्व्स जो ब्रेन से आती है वो, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है? वो ग्लैंड्स जो कि स्वेटिंग करवाते हैं, ठीक है, जो कि पसीने जो आपको आते हैं ना वो स्वेट ग्लैंड से ही निकलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स क्या होते हैं? ये आपके हेयर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये डर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास जो थर्ड लेयर आती है, वो थर्ड लेयर आपके पास कौन सी है? वो है हाइपोडर्मिस, ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट लेयर और सबसे नीचे वाली, ठीक है। डर्मिस के भी ये नीचे पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात बच्चों? ये जो हमने पहले बात की, हाइपोडर्मिस थर्ड लेयर है, ठीक है, सबसे नीचे पाई जाती है। तो ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है फैट से और कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सो स्किन जो है, अब हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, तो ये क्या होगी? ये जो है, ये जो हाइपोडर्मिस होगी, ये आपकी पूरी स्किन को बोन्स के साथ कनेक्ट करवाएगी, ठीक है, बोन्स के साथ, और जो भी आपके मसल्स है उसके साथ कनेक्ट करवाएगी हाइपोडर्मिस, ठीक है।
ठीक है बच्चों। सो हमने क्या पढ़ी, सबसे पहले स्किन पढ़े, हमने कहा कि स्किन क्या है। हमने स्किन के बारे में सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ी स्किन की, ठीक है। हमने कहा स्किन जो है वो 3 लेयर से बनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने स्किन के को क्या कहा, हमने कहा ये ऑर्गन ऑफ टच है। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसके पास रिसेप्टर होते हैं टच के, ठीक है। ये बहुत सारी सेंसिएशन को डिटेक्ट करती है, जैसे कि प्रेशर, पेन, टच, हीट एंड कोल्ड। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने कहा 3 लेयर्स होते हैं स्किन के। सबसे आउटर लेयर जो है वो कौन सी है, एपिडर्मिस, ठीक है। ये वाटर प्रूफ होती है और इसके पास पिगमेंट होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं स्किन को, ठीक है। ये किससे बनी होती है, ये डेड सेल से बनी होती है, और ये जो सेल्स होते हैं ये 4 हफ्तों में रिप्लेस होते हैं, हर 4 वीक में, ठीक है। फिर हमने डर्मिस पढ़ा, हमने कहा डर्मिस कहाँ है, ये सेंटर में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं। फिर हमने हाइपोडर्मिस पढ़ा, हमने कहा हाइपोडर्मिस क्या है, ये फैट और कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं, और ये जो हाइपोडर्मिस है ये स्किन को कनेक्ट करवाती है बोन से और मसल से, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े स्किन के बारे में, ठीक है। हम स्किन के स्ट्रक्चर की एक पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, स्किन है आपकी, ठीक है। इसी तरह होती है आपकी स्किन। सबसे ऊपर वाली लेयर आपको दिख रही है यहाँ पर, बस ये शेयर कर लेता हूँ बड़ी स्क्रीन पर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पार्ट, ठीक है, आपके पास कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर का, ये कहलाता है एपिडर्मिस, ठीक है। आप देख रहे हैं इसके अंदर से हेयर निकला है, ये बाकी हेयर्स आपके पास अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पर आपके पास ऊपर है, स्किन के बाहर हेयर फॉलिकल ने हेयर पार्टिकल हेयर निकला है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। फिर एपिडर्मिस के नीचे यहाँ तक आपके पास क्या है, डर्मिस है, ठीक है। हमने कहा कि जितने भी ब्लड वेसल्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, डर्मिस के अंदर। आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, नर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। ये सब कहाँ पर मौजूद है आपके पास, डर्मिस में। और थर्ड क्या है आपके पास, हाइपोडर्मिस, ठीक है, सबसे लास्ट वाली, जो कि फैट और कनेक्टिव टिश्यूज से बने हैं, ठीक है। ये है आपके पास स्किन का स्ट्रक्चर, इस तरह है आपके पास स्किन, ठीक है। तो ये था हमारा स्किन का टॉपिक, ठीक है। सो अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिर आपको जो भी, आप इसे बुक से पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो आप नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम इसे यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।